ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का, और आपके सैट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सैट एग्जाम के लिए हमने सबसे पहला चैप्टर जो सिलेक्ट किया था वो था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो प्रायिकता में हमने जो भी कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़े थे वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो लास्ट क्लास में एक तो मैंने आपको बताया था क्वाइन वाले प्रॉब्लम, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन बताए थे कि सिक्कों पर हेड आता है या टेल आता है। प्रायिकता का आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद आपको याद होगा सर, हमने कुछ डाइस वाले यानी पासे पर भी क्वेश्चन किए थे कि पासे में किस तरीके से हमारे संभव परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने एक पूरक घटना के बारे में बताया था, मतलब किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पूरक घटना क्या होता है। विलोम करके मैंने बताया था कि पूरक घटना किस तरीके से आपको समझना है विलोम के फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि किसी भी घटना को मान लो अगर होने के चांसेस को, किसी जैसे बारिश होगी, इस घटना को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो आज बारिश नहीं होगी, इस घटना को भी रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, और ये सिंबल मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि किसी घटना के नहीं होने के चांसेस को मैं ई बार यानी ई के ऊपर एक डंडा लगाकर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो सिंबल याद रखिएगा, किसी घटना के नहीं होने को ई के बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बताया था याद करिए, एक सेकंड। क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपको लिखता हूं, अगर मान लो किसी घटना के होने की प्रायिकता मैं बोल रहा हूं ई, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूंगा घटना नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता को हम लिखेंगे ई बार से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पीई, प्रायिकता ई, और इस वाले को लिखेंगे पीई बार, ठीक है। बस ये लिखने का सिंबल है, तरीका है जो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, किसी भी घटना का होना मतलब पीई और उसी घटना का नहीं होना, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, ये आप लोग मुझे बताइए। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिलेगा। किसी घट हाँ बताओ। किसी घटना का होना और नहीं होना दोनों को जोड़ दे। इसके पहले आप चाहो तो ये भी लिख लो, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। किसी घटना का होना और उसी घटना का नहीं होना, ये नहीं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वन आएगा, हमेशा वन आएगा, ठीक है। तो यहां से मिलेगा सर पीई प्लस पीई बार, पीई बार, ये कितना मिलेगा सर, इसका वैल्यू आ जाएगा वन, ठीक है। अब यहां से आप बोलोगे सर पीई बार अगर आप निकालना चाहते हो, तो ये जो पीई है, ये वाला जो पीई है, इसको आप उधर ले जाओगे तो यहाँ से मिल जाएगा वन माइनस पीई। तो ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बोला था कि याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे आते हैं ये देखिए। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है उदाहरण के तौर पर, मैंने लिखा यहाँ पर कि किसी घटना के होने, पीई का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा कि ये मैंने दिया 3/7। आपसे पूछा पीई बार का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, पीई बार का वैल्यू क्या बोलोगे। तो यहां से आप इतना लिख सकते हो, सर पीई प्लस पीई बार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, वन मिलेगा। पीई का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/7 प्लस पीई बार, ठीक है, बराबर वन। तो ये 3/7 जब उधर जाएगा तो घटा हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे सर पीई बार का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 3/7। और यहाँ से घटाओगे तो 7 लिख दिया नीचे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी मैं 7 लिख दूंगा, और 7 में से 3 घटा देंगे ऊपर, हर में से अंश घटा देंगे, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4/7 आएगा। क्लियर हो ये वाला, ये याद आया, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी है, यस और नो। यस सर। चलिए, तो इसी पे बेस्ट और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे आप लोग आंसर चाहिए, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी घटना के होने की प्रायिकता मैं दे दिया 9/13, मुझे बताइए पी नहीं होने की घटना के प्रायिकता क्या होगी, बताओ। एक नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 आठ नंबर में बटा भी आ सकता तेरह है। 8/13, क्या बोला, चैट में लिख के बताओ, शायद आवाज मुझे क्लियर नहीं आया। यहां से क्या बोलेंगे, सर पीई बार का फॉर्मूला क्या था, पीई बार मतलब 1 माइनस उसी घटना 9/13 के सर। होने की प्रायिकता। हाँ, तो यहां से बोलेंगे सर एक में से
आप इस वाले घटना को घटा दीजिए, हमेशा एक में से घटाइए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9/13। हाँ जी बताओ। 4/13। हाँ 4/13 आएगा। तो यहाँ पर 13 है नीचे में, तो नीचे 13 लिख दीजिए। ऊपर में क्या आएगा सर, 13 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है। 13 में से 9 घटाइए तो ये आ जाएगा 4/13। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आपका आंसर सही है, 4/13। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई, अच्छा रोहित आप हो, पीई, पीई लिखने का वैल्यू मैं बोल देता हूं कि चलो ये कुछ पॉइंट में दे दिया, डेसिमल में दे दिया 0.25। मुझे बताइए पीई बार का वैल्यू कितना आएगा, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, पी ई नहीं, ऐसे भी लिखेगा तो इसका मतलब सेम है, ठीक है। ई नहीं की प्रायिकता, तो ई नहीं कहने का मतलब पीई बार, और पीई बार का मतलब कितना हो जाएगा, 1 में से पीई घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 में से आप घटाओ कितना, 0.25। तो 1 में से 0.25 घटाइए कितना मिलेगा, 1 में से आपको घटाना है 0.25, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए 0.75, बहुत बढ़िया। तो इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 मिलेगा। यहाँ पर 10 में से, अब यहाँ पर ये तो बच गया हमारा 9, ठीक है। 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, पॉइंट ये 0, तो 0.75, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.75 आंसर आपका। अगर क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी दशमलव में रहेगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट्टा में, तो आपका आंसर भी बट्टा में रहेगा, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी स्क्रीन रुकी हुई है। एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ और प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो यही मैंने बताया कि अगर कभी आपका पॉइंट में दिया रहेगा, आंसर भी पॉइंट में छोड़िएगा। अगर आपका बट्टा में रहेगा, बट्टा में छोड़िएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर, इसको रिपीट कर दो, ठीक है। मैंने क्या किया, आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0.25 है, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो आपको पता है नहीं होने की जो प्रायिकता होगा, एक में से उसी घटना के होने की प्रायिकता को घटा दे। तो एक में से 0.25 घटाना है, एक में से 0.25 घटाया तो हमारा आ गया 0.75, और इसीलिए हमने बोला कि हमारा जो आंसर बनेगा वो 0.75 बनेगा। समझ में आया, यही किया था हमने, ठीक है। चलो, तो इस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। चलो ठीक है साहिल, मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसको, 3 नंबर में भी आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन से और क्लियर होगा आपका, जैसे इस क्वेश्चन को सीखो समझ में आ जाएगा सारा चीज, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, एक बॉक्स में 4 लाल, 3 नीले और 2 सफेद पत्थर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेगा लाल कितने हैं, बताओ लाल कितने पत्थर है, 4। उसके बाद बोलोगे अंदर नीले कितने पत्थर है, नीले पत्थर की संख्या अगर देखें तो नीले पत्थर 3 है। और सफेद कितने हैं, आपको सफेद जो है मेरे पास वो दिख रहा है, मेरे पास 2 है। यदि एक पत्थर संदूक से रैंडमली यानी यादृच्छा निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह सफेद, 4/9 सफेद होने की प्रायिकता, 2/9। 2/9। यहाँ पर देखो मैं पूरा चीज बता रहा हूँ, अभी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर हर चीज समझ लो ध्यान से। अगर मैं पूछूं कुल कितने गेंद है, तो कुल गेंद बोलोगे सर 4 + 3 + 2 यानी 9 गेंद है, टोटल 9 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रायिकता है कि वो जो बॉल निकला वो सफेद है। मतलब पहला क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ना कि सफेद आने की प्रायिकता बताइए, तो आप सफेद का प्रायिकता क्या बोलोगे आप, अच्छा ठीक है 2/9 बिल्कुल सही है। तो सफेद गेंद बटा कुल गेंद, टोटल कितना है, यही करोगे आप। तो सफेद गेंद कितना है, सफेद आपके पास 2 है, कुल कितना है 9 है, तो 2/9 आंसर आया। समझ में आया सफेद आने का प्रायिकता कैसे लिखा, इतना क्लियर है। यस सर। अब हाँ अगला जियो क्वेश्चन साहब। जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, यस सर। अगला माइक बंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, लाल नहीं होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखो लाल के बाद नहीं लगा दिया, लाल की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, लाल नहीं की प्रायिकता पूछ रही है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, प्रायिकता लाल नहीं, ये समझिएगा। तो लाल नहीं का प्रायिकता जब आपसे पूछा जाएगा
तो कहोगे सर एक में से प्रायिकता लाल को घटा देंगे, लाल होने की प्रायिकता को घटा देंगे, एक में से लाल होने की प्रायिकता को घटा देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 माइनस पीई। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो यहां से आप बोलोगे सर एक माइनस लाल होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए लाल गेंद कितना है, आपको सर लाल गेंद 4 है, 4/9। तो आप 4 गेंद लाल हैं कुल 9 में से, तो कहेंगे सर 4 गेंद लाल हैं कुल 9 में से, 1 माइनस 4/9। 1 माइनस 4/9 करेंगे, अगर 1 में से 4/9 घटाएंगे, नीचे में 9 है तो मैं नीचे में 9 लगा दिया। ऊपर में क्या आएगा सर, हर में से अंक को घटाइए, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को घटाइए, मतलब 9 में से 4 घटाइए। तो 9 में से 4 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/9। क्या ये क्लियर है, बताओ। आप हर में से अंक को कैसे घटा सकते हो? यहाँ पर ये वाला यस सर। इसमें, ठीक है, इसको समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो आपका अगर कभी ऐसा आता है ना, देखो मैं रीजन बता दे रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। जब भी एक में से अगर घटाना हो a/b को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम लेते हैं। मैं आपको ट्रिक बुक बता रहा, शॉर्टकट कर रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम बी आएगा, ये बी जो होगा गुना होगा इस एक से। ठीक है, तो बी गुना एक क्या बनता है, बी बनता है, और बी माइनस ए बनता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आता है, बी माइनस a/b। मतलब नीचे में तो आपका वही रहेगा, हर जो है वही हर लिख दिया, और अंश में क्या करते हैं, ऊपर में क्या आता है, हर में से अंश घटा करके लिख देते हैं, बी माइनस ए लिख दिया। समझ में आया? यस सर। अभी क्लियर है? तो इसी रीजन से मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर एक के जब अगर कुछ और आता तो इतना नहीं करते, कुछ और भी एलसीएम लेके करते, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि इस टाइप से आप करोगे। एक मैंने कुछ कैलकुलेशन के लिए से बताया था, 1 माइनस 13/20। तो मैंने क्या बोला सर, नीचे में 20 लगा दीजिए, ऊपर में क्या 20 में से 13 घटा दीजिए, 20 माइनस 13 तो आ जाएगा 7/20। कुछ है, तो ये शॉर्टकट है, जल्दी हो जाएगा, गलती नहीं करोगे। ठीक है, कंसेप्ट तो वही है, एलसीएम लेकर ही। ठीक है, कर वही चीज रहे हैं, बस थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया साहिल? आपका डाउट था और एक बच्चे का डाउट था, दोनों लोग मुझे बताइए जिनका भी डाउट था। यस सर, क्लियर है। एक तो साहिल का डाउट था और एक कानू गुलिया के नाम से एक बच्चे हो, आप दोनों का डाउट था। क्लियर है? आंसर साहिल का तो आंसर आ भी गया है। ठीक है, चलो। तो अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके बताओ। अगर आ गया है तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे, और इसमें भी आपको बस एक सेकंड पार्ट करना है, ये वाला नहीं करना। बस हरी नहीं होने के प्रायिकता बताइए, बस इतना बताओ। पापा के बैग में तो टिफिन धरा हुआ है। माइक बंद कर लो नरेश। 5/16। 5/, सॉरी सर, सॉरी। देखो हड़बड़ी मत करो, आराम से टाइम ले लो, उसके बाद आंसर कीजिए, फिर एग्जाम में गलती कर दोगे। हरी गेंद कितनी है, देखो इसको लिख लो ना, इतना हड़बड़ी क्या करना है। हरी गेंद कितना है, हरी गेंद हमारे पास 5 है। ठीक है, लाल गेंद भी है, ठीक है, लाल गेंद भी लिख लेते हैं। लाल गेंद कितना है हमारे पास, लाल गेंद 3 है, और सफेद गेंद भी है, चलो सफेद गेंद भी लिख लिया। सफेद कितना है, तो सफेद है हमारे पास 8। कुल कितना हो गया मुझे बताओ, 11/16। चलो कुल बताओ। 11/16 सर। ठीक है, कुल कितना है, 16। 16। टोटल तो 16 हो गया। अब पूछा जा रहा है हरी नहीं, तो मुझे बताओ अगर मैं 11। आपसे पूछूं, ठीक है, ये डेटा सर आपको दिख रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रायिकता मुझे बताइए कि गेंद हरी ना हो। ठीक है, हरी नहीं, और इसके लिए फॉर्मूला कोई मुझे बताओगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस पीई। पी हरी, ठीक है ना, हरी लिखना। ठीक है, तो आप हरी नहीं है तो हरी लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको सर हरी होने के प्रायिकता को घटा दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस हरी होने के प्रायिकता, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 गेंद हरी हैं, कुल कितने में से, 16 में से। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, तो नीचे में 16 है तो नीचे 16 लगा दीजिए, ऊपर में 16 में से 5 घटा दीजिए, 16 में माइनस 5। तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही तो आ रहा था, 11/16। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे सभी लोग? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके सैट एग्जाम का है, ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जिससे कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है।
इसके आगे दो कंसेप्ट और है, निश्चित घटना क्या होती है और असंभव घटना क्या होती है, श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। देखो, श्योर इवेंट को ही निश्चित घटना कहते हैं और इम्पॉसिबल को असंभव कहते हैं। निश्चित मतलब ऐसा घटना जिसका होना 100% तय हो, ठीक है, जो 100% श्योर हो कि होगा ही होगा। असंभव घटना होने का मतलब ऐसा घटना जिसका होना 0% तय हो, मतलब वो होगा ही नहीं, पक्का को वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई घटना जिसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है तो कहेंगे असंभव है, और जो जिसकी घटनी होने के चांसेस बिल्कुल 100% है, तय है, वो निश्चित है। तो इसकी प्रायिकता क्या लिखेंगे, ठीक है। प्रायिकता देखो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो क्या लिखा गया, इम्पॉसिबल में, असंभव में, उस घटना जिसके घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। ऐसा घटना जिसका होना बिल्कुल असंभव है, जो कभी नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता 0 होती है, 0 लिखते हैं। और ऐसे घटना को ही हम असंभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता हमेशा बोलेंगे सर 0। अब आप लोग ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि आप याद कर लोगे 0, लेकिन क्यों, ठीक है, क्यों 0 क्यों आया, देखो ये समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ कोई एग्जाम्पल मुझे दोगे असंभव घटना। हाँ संजय, सर clear हो गया, हाँ जी बताओ। 0 घटती है सर, क्या, फिर से बोलो। 0 जी घट जावे जी, हमारा 0 आ रहा जियो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। मैं लेकिन समझाना चाह रहा हूँ कि 0 क्यों होता है, ठीक है, 0 होने का रीजन क्या है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल मुझे दोगे, कुछ एग्जाम्पल जिसमें जो असंभव घटना हो, यानी एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण, असंभव घटना के उदाहरण, कोई भी बच्चा बताओ। कोई भी ऐसा घटना सोचो जो होना पॉसिबल नहीं है, जो बिल्कुल असंभव है। गर्मियों में बर्फ गिरेगी। गर्मियों में बर्फ गिरेगी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूं, कितनी प्रायिकता है, कितनी चांसेस है कि कल जो सूरज उगेगा वो पश्चिम की दिशा से उगेगी, बताओ। कितनी प्रायिकता है, कितने चांसेस है कि कल जो सूरज उगेगा वो पश्चिम की दिशा से उगेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है कि पश्चिम की दिशा से उगे, ठीक है, हमेशा पूरब की दिशा से निकलती है सूरज, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूं, मुझे बताओ, एक पासे को मैंने फेंका, एक पासे को मैंने फेंका, और क्या प्रायिकता है कि 8 आ जाए, 8 आ सकती है क्या? नो सर। नो 8 सर, कैसे आएगा, 6 ही फेस है, 1 से 6 तक आ सकता है, तो बोलेंगे सर अगर 8 हाथ से आ रहे हो इसका मतलब ये असंभव है, ठीक है, तो ये असंभव घटना हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये दे सकते हो सर 8 का आना, 7 से 6 से बड़ा नंबर आ जाए, 7 8 9 10 नहीं आएगा। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक हमारे पास बैग है, ठीक है, और तो थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। अब रीजन आपको समझ में आया कि 0 क्यों होता है। और इस बैग में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बॉल डाल रहा हूँ, सारे ब्लू बॉल हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, इसमें से एक बॉल मैं रैंडम निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक बॉल मैंने निकाला, एक बॉल निकाला। अब क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आए वो लाल कलर का आए, बताओ। फिर है ही नहीं, क्योंकि बॉल तो ब्लू है ना। तो सर ये असंभव है। तो आप बोलोगे सर लाल बॉल कितने हैं, आपको सर लाल बॉल 0 है, कुल कितने बॉल हैं, 0 6 बॉल हैं, तो 0/6 कहने का मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर किसी भी ये असंभव था, सिंपली कह सकते हो सर ये जो है घटना असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, बेटर होगा कि आप पूरा लैंग्वेज लिख देना, असंभव घटना। एग्जाम में भी आपको अगर आता है तो इतना लिख देना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता 0 होगी, ठीक है, 0 लिख लेगा। समझ में आया 0 क्यों आया, क्योंकि लाल गेंद तो है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर लाल गेंद मान लो, अगर सारे ब्लू बॉल है उसमें से लाल निकाल लोगे आप, इसका मतलब आप मैजिक कर रहे हो, जादू कर रहे हो, तो जादू नहीं चलता, ठीक है, सिंपली बोलेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज जो पढ़ना है हमें वो श्योर इवेंट पढ़ना, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना क्या होता है, निश्चित मतलब जिसका होना 100% तय हो,
अगर मैं एक आपसे जी। पूछूं, हाँ एक होगा, उस घटना जिसका घटित होना बिल्कुल निश्चित हो, श्योर हो, सर्टेन हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता एक होती है और ऐसी घटनाओं को हम निश्चित घटना या फिर निर्धारित घटना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे बताओ, क्या उदाहरण आप दे सकते हो कि कल सूरज, उगेगा। बोलो, कल सूरज कल उगेगा और दिशा की ओर पूरब उगेगा। की दिशा, हाँ बिल्कुल बढ़िया, पूरब की दिशा से उगेगी, कितनी चांसेस है? तो बोलेंगे सर श्योर है, हम 100% श्योर है, सदियों यस से सर। पूरब की दिशा से उगती आई है, तो पूरब की दिशा से ही उगेगी, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तय घटना है, निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1 कहलाएगा, ठीक है। 100% मत बोल देना, ठीक है, 1 बोलना, ठीक है। तो यहाँ हाँ 1 बोलेंगे। अब रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक और कारण मैं आपको रीजन देता हूँ। अच्छा, इस पे इसके उसके पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने एक एक लाल बैग बना लिया, दो। नहीं मैं सारे इसमें ब्लू ही बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सारे ब्लू बॉल बना रहा हूँ ठीक है सर। और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से एक बॉल रैंडमली मैंने निकाला, ठीक है, एक बॉल रैंडमली निकाला। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रायिकता है, कितनी चांस है कि वो जो बॉल आए वो नीले कलर का है? एक। एक। आप कहोगे सर सारे के सारे नीले ही है ना, अगर आप हाथ डालकर बॉल निकालोगे तो नीला ही आएगा, ठीक है, 100% ये श्योर है, ठीक है, नीला ही आएगा, अदरवाइज आप नहीं निकालोगे, ठीक है, निकालोगे तो नीला ही निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो 100% श्योर है, तो आपको सर ये निश्चित घटना है, यस सर। और निश्चित घटना है तो इसका प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता 1 होगा, ठीक है। क्यों 1 होगा? क्योंकि आपको पता सर कुल कितने गेंदे हैं, कुल 6 गेंदे, नीले भी 6 हैं, 6/6 कहने का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, कुल गेंद भी 6 है, नीले गेंद भी 6 है, तो 6/6 कहने का मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी, ये समझ में आया क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन तो से आप कैसे आया? वो तो बनाएगा ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी है। फिर से बताओ क्या बोल रहा हूँ। प्रायिकता श्योर इवेंट है, वो तो सिर्फ 1 है ना, तो आपने 6/6 किलोमीटर। प्रायिकता का डेफिनेशन क्या होता था? अगर मैं पूछ रहा हूँ प्रायिकता नीला, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नीला गेंद कितना है, ऐसा ही लिखोगे ना, प्रायिकता नीला गेंद कितना है, भाई फुल गेंद कितना है, नीला मुझे फुल, फुला मत लिख दो, फुल। चलो मुझे बताओ नीले नीले कितने गेंद है यहाँ पर, 6 और कुल कितने गेंद है? 6। तो 6/6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नीला गेंद होने की प्रायिकता कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। तो क्यों क्यों आया? क्योंकि ये निश्चित घटना थी, ठीक है, निश्चित घटना थी तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 आएगी, ठीक है। चलो, तो अगर कभी आपको लगे कि ये निश्चित घटना 100% श्योर है, तो सीधे बोल देना उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो यहाँ पर 2 चीज हमने सीखा। असंभव घटना की प्रायिकता 0, जिसका होने का चांस नहीं है, ठीक है, जो नहीं हो सकता उसकी प्रायिकता 0, जो बिल्कुल श्योर है उसकी 1, और बाकी जितने भी घटनाएं होती हैं, जो भी प्रयोग हम करते हैं उसकी जो भी घटनाएं होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता जो होती है किसी भी घटना की, वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। अगर किसी घटना का प्रायिकता, अगर किसी घटना, क्या बोल रहे हो अंकुश? गुड इवनिंग, काफी लेट ज्वाइन करते हो आप, डेली मैं देख रहा हूँ आप काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, टाइम पर ज्वाइन करिए। तो अगर 0 है प्रायिकता, इसका मतलब आप बोलोगे सर ये घटना क्या है, असंभव है, ठीक है, असंभव है। अगर प्रायिकता 1 है, इसका मतलब आप बोलोगे सर ये निश्चित घटना है, ठीक है, निश्चित घटना है। और इसके अलावा जितने भी प्रायिकता हम पढ़ते हैं वो सारे की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर। 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कभी प्रायिकता आपका 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो नो सकता। सर। 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी आपसे पूछो क्वेश्चन, मुझे बताओ कि कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता, मैं पूछ रहा हूं क्या प्रायिकता 5 हो सकता है किसी भी घटना का? नो सर। नो चलो सर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीई, आपको सर 5 पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 आ जाए, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा।
मैं बोल रहा हूँ किसी भी घटना की प्रायिकता 30 हो सकता है क्या? नो सर। एक से बड़ा नहीं हो सकता। आपको अगर ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी भी घटना की प्रायिकता 30% हो सकता है क्या? नो सर। 30% हो सकता है, क्योंकि 30% कहने का मतलब क्या होता है? 30/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये होता है ना, परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट कहने का मतलब 1/100 होता है, 1/100 को परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। 30% मतलब 30/100, और 30/100 कहने का मतलब 3/10। ठीक है, और 3/10 एक प्रायिकता है जहां पर बिल्कुल कहेंगे सर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये नंबर 1 से छोटा रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रायिकता हो सकता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, नोट कर लीजिए। प्रायिकता 30 तो नहीं हो सकता, लेकिन 30% हो सकता है। ठीक है, 30% हो सकता है। प्रायिकता 50 तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन 50% हो सकता है। समझ में आया? 50% हो सकता है, 50 नहीं हो सकता। क्लियर सर हुआ? बट ज्यादा है ना, मतलब 30 और 1 से तो ज्यादा ही है ना। 1 से ज्यादा कौन सा है? ये वाला? ये 1 से ज्यादा नहीं है ना। देखो, मैं आपको कह रहा हूं अगर 25%, तो ये परसेंट है ना। परसेंट जब भी लिखा था, परसेंट का मतलब ये समझिएगा 1/100 से गुना कर देना। तो इसका मतलब क्या होता है? 25 गुना 1/100, मतलब ये होता है। और इसको आप लिख दोगे सर ये 25/100 है। ठीक है, और 25/100 को आप सोल्व करोगे तो मिल जाएगा 1/4। तो 25% को आप अगर प्रायिकता के रूप में लिखोगे, बट्टा के रूप में, तो 1/4 आ गया। और कोई भी भिन्न, समझना यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई भी भिन्न अगर मैं P/Q के रूप में लिख रहा हूं, अगर अंश छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर 1 से छोटा रहेगा, जिसको आप उचित भिन्न भी कहते थे। याद करिए, ये सारी चीज पढ़ा रखा हूं। तो ये नंबर जो होगा 1 से छोटा होगा, तो इसलिए हम कहेंगे ये प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, तो 25% कहने का मतलब 1/4 आना, आपको सर ये प्रायिकता बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऊपर में छोटा नंबर आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। उसके बाद अगर मैं बोलूं किसी भी घटना की प्रायिकता -2/7 हो सकता है क्या? नो सर। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है 0 से छोटा आ गया, और 0 से छोटा हमारा प्रायिकता कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सर ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रायिकता नहीं हो सकता। तो कभी भी प्रायिकता आपका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कभी भी प्रायिकता आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं बोलूं किसी घटना की प्रायिकता माइनस, चलो यहाँ माइनस लिख दो, -30% हो सकता है क्या? स्क्रीन रुक गया है क्या? स्क्रीन रुका हुआ है, 1 सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, अभी आ रहा है स्क्रीन। ठीक है, 30%। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? माइनस का। तो अगेन बोलोगे सर ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो कभी अगर नेगेटिव दिख गया, यस बोलना सर। सर ये प्रायिकता नहीं हो सकता। ये प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो कभी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, क्या हमारा प्रायिकता 7/20 हो सकता है क्या? 7/20 हो सकता है? यस सर। ये बिल्कुल होगा, कई बार हमने देखा। कुल 20 में से 7 बॉल। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या 20 है, कुल संभव परिणाम, और अनुकूल 7। तो ऊपर में छोटा नंबर अगर लिखा रहेगा और नीचे में बड़ा नंबर लिखा रहेगा, तो यह प्रायिकता हो सकता है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता में हमेशा ऊपर छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर रहेगा। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में ऊपर में छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये प्रायिकता हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और इसी में अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्या किसी इवेंट का प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता ऐसा हो सकता है क्या? 20/7। ये प्रायिकता हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, कुल संभव परिणाम 7, ऐसा हो सकता है 7 में से 20 बॉल चुन लो आप, ऐसा नो चुन सर, ये सकते बड़ा हो है। आप। हाँ, आप कहोगे सर अगर मान लो टोटल हमारे पास 7 बॉल हैं, तो इसमें से 20 बॉल कैसे आप सिलेक्ट करोगे? नहीं सिलेक्ट करोगे ना। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है।
तो नीचे में हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो प्रायिकता में कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि ऊपर में देखो ये बड़ा आ गया, आपको सर ऊपर में बड़ा नंबर आ गया और नीचे में छोटा आ गया, ठीक है। तो आपको सर ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी प्रायिकता आपको नहीं मिलेगा। कभी आप सोल्व कर रहे हो और 20/7 आ गया, मतलब समझ जाना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो मुझे बताओ प्रायिकता इसमें से कौन सा पॉसिबल है। 2 ऑप्शन में दे रहा हूँ, ए बी। एक मैंने लिखा 5/6, एक लिखा 6/5। इसमें से कौन 5 पॉसिबल है? 5/6। 5/6। बिल्कुल, आप कहोगे सर ये वाला हो सकता है और ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना ऊपर में छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में छोटा होना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पर ऊपर में बड़ा आ गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने बताया इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देखिए, तो आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। तो ये समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सा नहीं हो सकता, देखो इसमें से पहला लिखा हुआ है 2/3, दूसरा लिखा गया है -1.5, तीसरा लिखा हुआ है 15% और तीसरा लिखा हुआ है 0.7। बताओ। बी सर। बी नहीं हो सकता, -1.5। माइनस वाला नहीं हो सकता, बिल्कुल। आपको सर ये 2/3, देखो मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ था 2/3, जो कि मुझे साफ दिख रहा है कि सर ऊपर में छोटा नंबर है और नीचे में बड़ा नंबर है, तो चलेगा, प्रायिकता होता ही है। नीचे ऊपर में छोटा Yes, नंबर है, sir. नीचे में बड़ा नंबर है, तो ये प्रायिकता होगा। तो ये वाला हमारा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी, यहाँ लिखा हुआ है -1.5। आपको पता नहीं कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। और कभी Yes, sir. प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 0 से छोटा नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर ये हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता, ये प्रायिकता नहीं बनेगा। ऑप्शन सी, 15% लिखा हुआ है। 15 तो नहीं लिखा हुआ था ना, 15% कहने का मतलब 15/100, और 15/100 को आप अगर काटोगे तो 5 या 15, और 5 से काटेंगे 5 20 बार में 3/20 आ गया। देखो दिख रहा है आपको छोटा, ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है और नीचे में बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.7, तो 0.7 जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.7 जो है 0 और 1 के बीच में है ना, कहीं पर 0.7, ठीक है। तो आपको सर ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? आपको सर ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था? कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी ए सी और डी हो सकता है। समझ में आया? 15 से कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ 15 लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है, ठीक है। 15% को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बताओ अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 15 आपके एग्जाम का -3.4। ए बी सी या डी? डी। सर तो आप डी। लोग सर इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? 3/4 हो सकता है प्रायिकता, ये पॉसिबल है। ये भी 0.5, 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी पॉसिबल है। 25% भी पॉसिबल है, 25/100 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर मुझे नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया तो कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, असंभव है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो, तो आसान था, बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया। चलो ये बताओ एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। 0। तो यहाँ पर आपको भरना है 0, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चलो ये बताओ किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। ठीक है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। श्योर इवेंट, ठीक है, मैंने बताया श्योर इवेंट की प्रायिकता 1 होती है। -1 मत बोल देना, ये ध्यान रखिएगा, -1 भी ऑप्शन दिया गया, 0 भी दिया गया। हाँ क्या बोल रहे हो संजय? बोर्ड मारते जी। नहीं आया आवाज। बोर्ड के पेपर मारते कि जी क्वेश्चन है। हाँ बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, हरियाणा बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आसान तो है आपको जी सर यहाँ बहुत। पर
हाँ आसानी है, आसानी क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस चैप्टर से आपका। और भी क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ इसका आंसर बताओ। किसी घटना की प्रायिकता पी ए दिया गया है 0.07, आपसे बोला जा रहा है पी ए नहीं, उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? पी ए नहीं कहने का मतलब क्या हुआ? डी सर। पी ए बार, ठीक है, और पी ए बार को आप क्या लिखते हो? देखते हैं सॉल्व करके। पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे सर 1 माइनस 0.07, तो एक में से 0.07 घटाइए, दशमलव का घटाव है, तो 1.00, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 0 लगा दिया, 0.07, ठीक है। इसको घटाइए, इसको घटाओगे तो आपको पता है 100 में से 7 घटा देंगे तो 93 मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट है तो 0.93 मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.93 आंसर कर दीजिए ऑप्शन नंबर, ठीक है। 0.3 मत कर देना, 0.93 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। सर जी हाँ ये जी बताओ, घटाते आना जिसमें कैसे घटाया? 909 जी 9 कैसे आया? देखो इसको घटाओ सिंपली। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हासिल वाला है, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हटाओ, 100 में से 7 घटाओ, मुझे बताओ कितना आएगा? 93। रोहित आप बताओ, आपका डाउट था ना, 100 में से 7 घटाएंगे कितना 93 आएगा? सर। 93 आएगा, आपको पता 93 का, चलो ठीक है, आपको ये बहुत सिंपल सा लगा होगा, लेकिन तरीका क्या था? आप बोलोगे सर ये तरीका ये था कि यहाँ पर 0 से 7 नहीं घटाएंगे तो ये 10 बन जाता है, 10 में से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा। अब यहाँ पर हासिल था तो 9 बन गया होगा, तो ये 9 आ गया, और ये तो 0 बन गया हो तो ये 0 आ गया, 93 आएगा, ठीक है। तो वही चीज आता आता है यहाँ पर, इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं, दशमलव वाले, ठीक है। तो ये था आपका ठीक है 1.00, समझ में आया? 07। हाँ जी तो यहाँ से हासिल आ गया 10 बन गया, ये 9 बन गया, ठीक है। तो बनेगा सर ये 3, और यहाँ 9 था, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0.93 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा ओके 0। सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप का, ये बताओ, चलिए बता दो, पीई का वैल्यू 0.03 है, आपको बोला गया पीई नहीं का प्रायिकता। सर ए। ए बी सी आर डी, सर ए। ए आएगा बिल्कुल। 100 में से अगर 3 घटाएंगे तो सर 97 आएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है 0.97 आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो पीई बार का वैल्यू, ठीक है। पीई बार कितना होगा? 1 माइनस पीई, ठीक है, सिंपली 1 माइनस 0.03, ठीक है, 1 माइनस 0.03 करिए, 1.00 में से 0.03 घटाइए, ठीक है। तो आपको घटाओगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ पर 9 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.97, ठीक है। तो आप लिखोगे 0.97 आंसर, ठीक है। 0.97 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना है आपको, ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलो इसके बाद ये सारे सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप कर सकते हो। चलो मुझे एक बात बताओ, एक मैंने क्वेश्चन पासे का करवाया था क्या? कुछ क्वेश्चन पासे वाला क्वेश्चन करवाया था ना, लेकिन दो यस पासे सर। क्वेश्चन करवाया था क्या, कि 2 पासा एक साथ फेंका? यस सर। ऐसा नहीं करवाया होगा, करवाया था 2 पासा एक साथ फेंका और योग। चलो ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, पहले मुझे बताओगे आप लोग, ये क्वेश्चन करवाया था क्या? ये आप लोग बताओ, ये करवाया था? नो सर। 2 पासे को एक साथ फेंका, पहले क्वेश्चन सुन लो। 2 पासे को मैंने एक साथ फेंका, एक 2 पासे है हमारे पास, इन दोनों को मैं एक साथ फेंक दिया, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 8 आ जाए। करवाया लास्ट क्लास में? योग 8 आ जाए। यस या नो चैट में लिख के बताओ, आप लोग बोल रहे हो वैसे कि मुझे समझ में आया, चैट में लिख के बताओ यस या नो। करवा दिया है तो यस लिख के बताओ, नहीं करवाया तो एन लिख के बताओ। करवा दिया है? नो, ठीक है, तो मैं करवा दे रहा हूँ, समझो इसको, ठीक है। अगर हुआ भी है तो एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं करवाया था शायद, मुझे भी यहां तक लग रहा है कि नहीं करवाया था। देखो यहाँ पर एक कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, एक पासे को नहीं फेंक रहे हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोला गया 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है,
अब क्या है, दोनों पासाओं जो भी आए रिजल्ट, उसके संख्याओं का जो योग है वो मुझे 8 चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है, 8 आने की प्रायिकता क्या है? तो आप अगर दो पासा को एक साथ फेंकोगे, मान लो पासा नंबर 1 है मेरे पास और एक और पासा है हमारा पासा नंबर 2, ठीक है? तो मुझे बताओ, एक चीज तो मैंने आपको पढ़ा है, ये मुझे याद है, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी अगर मैं दो पासों को एक साथ फेंकूं? 36 आओगा जी। 36 आएगा, बढ़िया। तो कुल परिणामों की संख्या मैंने आपको याद करवाया था, कुल परिणामों की संख्या अगर एक पासे को फेंकते हैं तो आप कहोगे सर 6, और अगर दो पासे को फेंकते हैं तो कहेंगे सर 36। ठीक है, ये मैंने पूरा आउटकम्स लिख के दिखाया था, ठीक है? नोट्स भी शेयर किया हूँ, उसमें देखिएगा, पीडीएफ मैंने शेयर किया था लास्ट क्लास का ग्रुप में आपको। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे? देखो यहाँ पर अब मुझे याद नहीं है कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे, तो आपको थोड़ा सोचना होगा। अनुकूल परिणाम मतलब योग हमारे पास 8 आ जाए। मान लो अगर मैं एक लेता हूं कि मान लो पहला वाला जो पासा है इस पर हमारा 5 आ गया, ठीक है, ऊपर में 5 आ गया, और ये वाला जो पासा है इसके ऊपर में हमारा 4 आ गया, तो ये अनुकूल परिणाम होगा क्या? नो सर। क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा सर? 5 सर प्लस 4 तो 9 9 मिल रहा है, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए, ठीक है? तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि दोनों पासों को जोड़कर 8 आ जाए। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल बनेगा। मुझे बताओ, अगर मैं पहले पासे पर 1 ले आऊं, मान लो पहले पासे पर 1 आ रहा है, दूसरे पासे पर मुझे कितना चाहिए होगा ताकि योग हमारा 8 हो जाए? आवे नहीं जी, 7 ही है जी। तो आपको सर दूसरे पासे पर मुझे 7 चाहिए होगा। 7 आ सकता है क्या एक साथ? नो ऐसा सर। पॉसिबल है? आपको सर ये वाला पॉसिबल नहीं है, एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है, एक साथ नहीं चलेगा। अगर मैं बोलूं पहले पासे पर मुझे 2 मिल जाए, दूसरे पासे पर क्या चाहिए होगा मुझे? हो जाएगा 6। 6, 2 6 चलेगा, ठीक है, 2 6 आ सकता है। मैं बोलूं पहले पासे पर अगर 3 आ जाए, दूसरे पर 5 5 3 5, पहले पर अगर 4 आ जाए, दूसरे पर ही मुझे दूसरे 4 पर चाहिए होगा, 4 4, पहले पर अगर 5 आ जाए, दूसरे पर मुझे दूसरे 3 चाहिए होगा, पहले पर अगर 6 आ जाए, दूसरे पर मुझे दूसरे पर 2 2 चाहिए होगा, पहले पर अगर 7 आ जाए, दूसरे पर कितना चाहिए? ना जी ना, 1। 7 आओगा जी। तो आ नहीं सकता। बोलोगे ये आएगा ही नहीं, ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि अब 1 चाहिए, आप बोलना सर 7 कहाँ से लाओगे, जादू थोड़ी करोगे, ठीक है, जादू नहीं करना ना, तो आपको सर ये हटा दीजिए, ठीक है? तो इतना, तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं आपके, ठीक है, मतलब संभावित परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम। तो मुझे बताइए कितने अनुकूल परिणाम होंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या 5। 5, ठीक है, तो आप बोल सकते अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है? तो आप यहाँ पर कितने पॉसिबल केसेस दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर 2 6 1 2 3 4 5, 5 अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? P लिखोगे प्रायिकता कि योग 8 आ जाए, योग 8 आ जाए। इसकी क्या होगी? आप 5 केस ऐसा जिसमें योग 8 बन सकता है। कुल कितने परिणाम है? कुल 36 है, टोटल 36 केसेस। तो 5/36 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया कि 5/36 क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, ठीक है? चलो, अब इसमें क्वेश्चन बदल बदल कर आपसे पूछा था, एक साल कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अब अगले साल देखो इसमें थोड़ा चेंज करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लिया ना, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। देखो, दो पासाओं को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 13 हो, इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों संख्याओं का योग 13 हो जाए, बताओ। हमारे पास दो पासे हैं, दो पासे को एक साथ फेंका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5/36। हर बार 5/36 थोड़ी आएगा, याद नहीं करना है आपको, कुल परिणामों की संख्या केस बनाइए 36 ना, कुल परिणामों की संख्या 36 आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अनुकूल परिणाम, तो योग मुझे 13 चाहिए, 13 कैसे लेकर आओगे? दोनों संख्याओं का योग 13,
मान लो अगर मान लो मेरे पास पहले वाले पासे पर 2 पासा है मेरे पास, देखो आप मुझे भी नहीं याद है कुछ भी, ठीक है, तो तेरा मैं तो ऐसा आने सोचूं की करनी है। तो आपको सर ये पॉसिबल ही नहीं है। बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आ रहा है। अगर मुझे पहले पासे पर 1 मिल गया, दूसरे पासे पर मुझे 12 चाहिए होगा ताकि योग 13 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं तो है। राइट आंसर। आपको सर 2 आ जाए, दूसरे पर मुझे 11 चाहिए होगा, तो आप बोलो सर ये भी कैसे लाओगे, नहीं ला पाओगे। 3 तो मुझे 10 चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 तो मुझे 9 चाहिए होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, 9 कहाँ से लेकर आएंगे। 5 तो मुझे 8 चाहिए होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर 6 तो 7 चाहिए होगा, पॉसिबल नहीं है। 6 से ज्यादा तो आएगा नहीं कुछ। इसका मतलब आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लोगे, पॉसिबल नहीं बना ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी सोच सकते हो सर, अगर दोनों ही पासे पर सबसे बड़ा बड़ा आ जाए, मैक्सिमम कितना ला पाओगे आप। पहले पर 6, 6 दूसरे पर 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा। 12। तो मैक्सिमम तो 12 मिल रहा है ना, इससे बड़ा संख्या आएगा जोड़ करके। कोई भी 2 पासा ले लो और अब फेंको, 1000 बार फेंको, करोड़ बार फेंको, ठीक है, फेंकते रहो, ठीक है, कभी भी योग 13 नहीं आएगा ना, मैक्सिमम तो 6 ही आएगा ना। सबसे बड़ा योग आपका 12 मिलेगा, 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप कहोगे, आपके इसमें कुछ लिखना है नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर यह इतना लिख देना, यह असंभव घटना है, ठीक है, असंभव घटना है। अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 0। तो आप 0 बोलना बटा असंभव घटना है, प्रायिकता 0 होगी, ठीक है। तो कहेंगे सर प्रायिकता 0 हो जाएगा, असंभव घटना, ठीक है, समझ में से आया। डिफाइन कर सकते हो ना, पहले 0/36 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पर बोल सकते हो अनुकूल परिणाम कितना आया, अनुकूल परिणाम 0 आया, 0/36 आया, यहाँ पर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे बेटर मैं आपका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि असंभव परिणाम है, तो सीधे बोल देना प्रायिकता 0 हो जाएगा। कभी आप इतना लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में, देखो आपके कितने नंबर में आए, 1 नंबर में ही आया ना, ठीक है, तो बस बोल देना असंभव घटना है, ठीक है, तो बोलना प्रायिकता 0 हो जाएगा। ऐसे इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है और यहाँ पर बोला गया है कुछ ऐसा, और इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, बिल्कुल इतना तो प्रैक्टिस कर ली हो कि ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दो। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, हड़बड़ी मत करना, केस बनाइए तब आंसर आएगा। 2 पासाओं की संख्याओं का योग जो है वो 10 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 पासे, 5 5 सिर्फ 5 5 ही नहीं होगा ना, और भी तो केसेस बनेंगे कि 10 आ जाए। 5 5 एक केस होगा, इसके अलावा भी तो कुछ होगा। 4 + 6 5 4 + + 6, 5 हाँ, और 5 एक केस और, 6 + 4 हाँ 3 केस बनेगा, 4 6 5 5 6 4, ठीक है, यही 3 केस 7 बनेगा। + 3 8 + 2 9 तो नो सॉरी 6 तक आओ जी। 8 + 2 कैसे ले रहे हो रोहित, 8 कहाँ से लाओगे, जादू करोगे आप। सॉरी 5 + सॉरी, 5 ठीक है, और 6 + 4 बस इन तक हाँ आओ जी, 3 है जी। 3 ही आएगा। 8 + 2 ऐसे मत करने लगना कि सर 10 + 0 भी होगा, 2 + 8 भी होगा, ऐसे करने के लिए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, आपको देखना होगा कि पासे की बात की जा रही है। चलो ठीक है, माइक बंद कर लो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुल परिणाम, सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। कुल परिणाम आप बोलोगे सर 36 आएगा क्योंकि 2 पासे फेंक रहे हैं। अनुकूल परिणाम लिख दीजिए आप, अनुकूल 3 परिणाम, एक सेकंड, 3 लिखने के पहले आप पूरा लिख भी तो लो। आप बोलो सर या तो 4 6 मिलेगा, या तो 5 5 से होगा, या तो 6 4 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आपको 7 लेकर आओगे तो 7 3 चाहिए, ठीक है, 3 7 चाहिए, वो पॉसिबल है। 1 चाहिए, 1 अगर लोगे तो 9 लेना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो कहोगे सर इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। 3 केस बन रहा है, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 5 है, ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गया, तो आप प्रायिकता क्या बोलोगे, ऐसे लिख देना, प्रायिकता कि योग जो है हमारे पास वो 10 आ जाए। तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 केस बने 36 में से, तो इसको काटिए, 1/12 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर आप 3/36 मत कहना, 1/12 लिखेंगे। अब योग अगर कभी आपसे 9 पूछा जाए, कुछ और पूछा जाए, कर लोगे आप। यस सर। तो बस ये बदल बदल कर आपसे पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करता है, ठीक है, इसी चीज को बदल बदल कर आपसे पूछा जाएगा। चलो एक ओके क्वेश्चन सर। मेरे दिमाग में
ओके एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद क्लास एंड करेंगे। मुझे बताओ, अगर मैं Why पूछ रहा हूँ कि एक सेकंड और, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है। योग में दो पासे को फेंक रहा हूँ, ये भी आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, दो पासे को फेंक रहा हूँ, और क्या प्रायिकता है कि जो योग आए, प्रायिकता आपको बताना है, योग जो आए वो 12 या 12 से छोटा है। 12 या 12 से छोटा। सर 6 सिक्स हो Six, सके six। चाहिए। प्रायिकता क्या होगा? 1/36। 1 नहीं, 12 नहीं बोल रहा हूँ कि योग 12 है, मैं बोल रहा हूँ 12 भी चलेगा और 12 से छोटा होगा तो भी चलेगा, 12 या 12 से छोटा। ग्यारह। देखो, क्या बताइए, क्या है जी आप आपने? चाहे कुछ भी आ जाए, लिखना मत, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको बस समझ लो। आप दो पासे को फेंकिए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो जो भी योग आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा, 12 से बड़ा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 12 या 12 से सर छोटा ही आएगा ना, या तो 6 + 6 लाओगे तो आपको 12 मिलने वाला है, या अगर 2 + 5 ले आए तो ये 7 मिल जाएगा। अगर मैं 3 + 2 ले आऊँ 5 मिलेगा, मैं 1 + 5 ले आऊँ 6 मिलेगा, 1 + 4 ले आऊँ मुझे 5 मिलेगा, 2 + 3 ले आऊँ 5 मिलेगा, 2 + 7 2 + 6 ले आऊँ 8 मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी ले आए, हमारा 12 से तो कम ही रहेगा ना, या तो 12 रहेगा 12 से कम रहेगा। तो आप बोलो सर ये जो आपने लिखा है ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये निश्चित घटना है? बताओ, ये समझ में आ रहा है कि ये निश्चित घटना है? यस सर। ठीक है, तो ये निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1। एक। तो आंसर 1 लिख दो, ठीक है। तो जो भी आएगा वो सारे केसेस बनेंगे, पूरे 36 के 36 केसेस जो होंगे वो सारे के सारे केस या तो योग 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा, ठीक है। तो ये निश्चित घटना है, टोटल 36 है अनुकूल और कुल भी 36 है, 36/36 का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इतना नहीं लिखना है, सीधे बोल देना निश्चित घटना है, इसलिए आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी आपके मन में सवाल है, अगले क्लास में कार्ड पर क्वेश्चन कर लेंगे कि कार्ड वाले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अगला क्लास का टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। हाँ अभी जा सकते हो, बिल्कुल, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, और लास्ट क्लास में, अगले क्लास में खत्म भी हो जाएगा चैप्टर।